नमस्कार दोस्तों, ज्ञान कुंज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस ट्यूटोरियल में हम लोग सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि सी की उत्पत्ति कैसे हुई और सी को कब बनाया गया था, सी को किसके द्वारा बनाया गया था और सी को बनाने का मेन पर्पज़ क्या था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग कैरेक्टर सेट को भी देखेंगे और कीवर्ड को भी देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सी, जो कि पहला टॉपिक है। तो दोस्तों, यह है इंट्रोडक्शन ऑफ सी। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि सी इज अ जनरल पर्पज हाई लेवल लैंग्वेज दैट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय डेनिस रिची फॉर द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इट वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड ऑन द डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन PDP-11 कंप्यूटर इन 1972। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा इसकी, यह जो है सी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ जो वर्ड हैं मैं हाईलाइट किया हूँ, रेड कलर का है। तो मैं इन वर्ड को एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये देखिए, जनरल पर्पज हाई लेवल लैंग्वेज का क्या मतलब है। दोस्तों, हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब है, ये कह रहा है कि सी एक जनरल पर्पज हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि डेनिस रिची के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या है दोस्तों? हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है कि एक ऐसी लैंग्वेज जो कि ह्यूमन के रीडेबल फॉर्म में हो। ठीक है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे इंग्लिश वर्ड देख रहे हैं, इसको हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत रख सकते हैं। यानी कि वह भाषा जो कि इंग्लिश के सिमिलर हो उसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो दोस्तों, जो सी है वो भी हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी कि वो इंग्लिश के सिमिलर है। ठीक है, दूसरा वर्ड ये है कि डेनिस रिची। तो डेनिस रिची जी सी के रचयिता यानी फादर ऑफ सी हैं। ठीक है, यानी कि सी लैंग्वेज डेनिस रिची जी के द्वारा 1972 में बनाई गई थी। ठीक है, और किसके लिए बनाई गई थी, यानी कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, क्या ज़रूरत था। तो सी लैंग्वेज को बनाने का मेन पर्पज़ था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं। ठीक है, विंडोज़ 7, जैसे कि मैं विंडोज़ 7 पे कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह विंडोज़ 8 आया था और विंडोज़ 10 भी है। तो इसी प्रकार से यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि विंडोज़ का ना हो कि किसी मतलब यूनिक्स कंपनी का है। ठीक है, तो सी का बनाने का मेन पर्पज़ ये था कि डेनिस रिची जी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते थे, यानी यूँ कहिए कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, यह सी इतनी पॉपुलर हुई कि अब सी के थ्रू हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन तो करते ही हैं, सी के थ्रू हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी डिज़ाइन करते हैं, प्लस हम लोग प्रोसेसर की कोडिंग भी करते हैं। दोस्तों, सी बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज होती है। कोई भी लैंग्वेज प्रोसेसर की डिजाइनिंग में यूज नहीं होती है। दो ही लैंग्वेज हैं जो कि प्रोसेसर की डिजाइनिंग में यूज होती है, सी और असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो दोस्तों, सी इतनी पावरफुल लैंग्वेज है कि इसको अगर इसका कॉन्सेप्ट ढंग से समझ लिया जाए तो पहले नंबर तो किसी दूसरी लैंग्वेज को किसी टीचर के थ्रू पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, और आप सी के थ्रू बहुत ही उच्च गुणवत्ता की कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब प्रोसेसर की डिजाइनिंग देख लीजिए। प्रोसेसर की डिजाइनिंग में जब हम लोग रजिस्टर वगैरह का डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, रजिस्टर को मेंटेन करना होता है, बिट लेवल तक का मेंटेन करना होता है, तो हम लोग सी लैंग्वेज की सहायता लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, हम इतना डीपली नहीं जाएंगे। ठीक है, हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर हम सी को ढंग से सीख लेते हैं तो हमें कोई दूसरी लैंग्वेज को किसी दूसरे टीचर के थ्रू नहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो अपने आप पढ़ लेंगे, क्योंकि सी का कॉन्सेप्ट सभी लैंग्वेज यूज करते हैं। यानी कि सी के कॉन्सेप्ट को ही देख के, ठीक है, अदर लैंग्वेज भी बनाई जाती हैं, अब बनाई गई हैं। ठीक है, तो दोस्तों, ये रहा इंट्रोडक्शन ऑफ सी। ठीक है, बहुत डीपली हम इसको नहीं बताएंगे। अगर आपको पढ़ना है तो खुद आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, प्लस अदर रिसोर्सेज भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारा इस ट्यूटोरियल का को बनाने का मेरा मेन पर्पज़ ये है कि मैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल पार्ट को लूँगा। ठीक है, यानी मैं ज़्यादातर थ्योरी पे कम, प्रोग्राम पे मैं ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि प्रोग्राम हम लोग ज़्यादा अगर देखेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हमें एक अच्छा कोडर बनने से या अथवा कोई दूसरी लैंग्वेज सीखने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेकर, ठीक है, बिल्कुल एडवांस लेवल तक की प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। ठीक है, पहले हम लोग बेसिक सीखेंगे, फिर इसी का ही कुछ एडवांस प्रोग्राम भी देखेंगे। ठीक है, कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन देखेंगे इसके थ्रू। ठीक है, तो हम लोग बिगिनिंग का सी हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कैरेक्टर सेट। ठीक है,
ये रहा कैरेक्टर सेट। दोस्तों कैरेक्टर सेट जानने से पहले हम लोग कैरेक्टर जान लेते हैं। कैरेक्टर क्या होता है, ये देखिए मैं अपनी स्क्रीन पे एक कैपिटल ए को सेलेक्ट किया हूँ। यह क्या है, यह एक कैरेक्टर है। यहाँ पे 2 को सेलेक्ट किया, ये भी एक कैरेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल सिंबल मैं कुछ यहाँ लिख देता हूँ, ये भी एक कैरेक्टर है। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि अल्फ़ाबेट्स, डिजिट और स्पेशल सिंबल को मिला दिया जाए तो कैरेक्टर सेट बन जाता है। ठीक है, यानी ये सब क्या है, एक कैरेक्टर है और इसके समूह को हम लोग क्या कहेंगे, कैरेक्टर सेट कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैरेक्टर सेट के बारे में कुछ दिया गया है कि एज एवरी लैंग्वेज कंटेन अ सेट ऑफ कैरेक्टर यूज टू कंस्ट्रक्ट वर्ड स्टेटमेंट etc. सी लैंग्वेज आल्सो हैज अ सेट ऑफ कैरेक्टर विच इंक्लूड अल्फ़ाबेट, डिजिट एंड स्पेशल सिंबल। सी लैंग्वेज सपोर्ट टोटल 256 कैरेक्टर। ठीक है, इसके कहने का मतलब यह है कि सी में हम लोग बिगिनिंग से लेके एडवांस तक जो जितने भी कैरेक्टर पढ़ेंगे या सिंबल्स पढ़ेंगे उन सभी को अगर मिला दिया जाए, ठीक है, तो वो कैरेक्टर सेट बन जाता है। और यहाँ कह रहा है कि एवरी लैंग्वेज कंटेन अ सेट ऑफ कैरेक्टर, यानी कि हमारे कहने का मतलब है कि अगर सी एक कैरेक्टर सेट को कंटेन करता है तो हिंदी भी कैरेक्टर सेट को कंटेन करेगा, इंग्लिश भी कैरेक्टर सेट को कंटेन करेगा। मैं हिंदी और इंग्लिश को इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि आप हिंदी और इंग्लिश से फेमिलियर हैं। तो दोस्तों अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश का कैरेक्टर सेट क्या होगा, सबसे पहले हम लोग बचपन में ABCD पढ़ते हैं, उसके बाद वर्ड पे आते हैं, उसके बाद सेंटेंस, उसके बाद ग्रामर। तो जब हम लोग ABCD पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हम लोग लोअर केस और अपर केस पढ़ते हैं। ठीक है, और उसमें 26 लेटर होते हैं, ठीक, कैरेक्टर होते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, जब हम लोग वर्ड पढ़ते हैं, उसके बाद सेंटेंस पढ़ते हैं, तो हम लोग अल्फ़ाबेट से आगे निकल कर कुछ सिंबल्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि एक्सक्लामेटरी सिंबल्स को पढ़ते हैं, क्वेश्चन मार्क्स को पढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यानी कि हम लोग जब बिल्कुल ABCD से लेकर एडवांस ग्रामर तक जब पढ़ते हैं और उसके बीच में जितने भी सिंबल्स और कैरेक्टर यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स या सिंबल्स, उन सभी को, यानी कि वो सारे कैरेक्टर जो कि हमें एक ग्रामर पढ़ने में या समझने में मदद करते हैं या यूज होते हैं, वो सारे सिंबल्स, लेटर, कैरेक्टर को मिला दिया जाए तो वो कहा जाएगा कि ये सब के सब इंग्लिश लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट हैं। ठीक है, इसी तरह से हिंदी को देख लिया जाए तो हिंदी में क ख ग और कुछ इकाइयाँ होती हैं, ठीक है, आ और प्लस व्याकरण हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें और सिंबल्स इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि हिंदी को लिखने, पढ़ने, समझने के लिए जितने भी कैरेक्टर या सिंबल यूज होते हैं उन सभी को हम लोग ये कहेंगे कि यह हिंदी लैंग्वेज का कैरेक्टर सेट हैं। ठीक है, इसी तरह से सी लैंग्वेज के भी कैरेक्टर सेट होते हैं, यानी कि सी को बिल्कुल समझने, पढ़ने और लिखने के लिए जितने भी कैरेक्टर यूज होंगे, ठीक है, सभी को अगर मिला दिया जाए तो कैरेक्टर सेट बन जाते हैं। और इस कैरेक्टर सेट में टोटल 256 कैरेक्टर आते हैं, जिसके अंतर्गत अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल ए से कैपिटल जेड और स्मॉल ए से स्मॉल जेड, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में स्मॉल लोअर केस या अपर केस ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, लेकिन सी के रेफरेंस में ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, इसीलिए मैं 26 + 26 = 52 लिखा हूँ। ठीक है, यानी कि इनको अल्फ़ाबेट्स अगर कहा जाएगा तो हमें 52 कैरेक्टर काउंट करेंगे। ठीक है, और डिजिट में 0 से 9 यानी 10 कैरेक्टर यहाँ पे हो जाएंगे। और स्पेशल सिंबल्स का मतलब यानी कि अल्फ़ाबेट्स और डिजिट को निकाल दिया जाए और जितने भी इसमें जितने भी और कैरेक्टर बचेंगे वो सब के सब स्पेशल सिंबल में आएंगे, यानी कि इतने को इंक्लूड कर दिया जाए अल्फ़ाबेट्स, डिजिट और स्पेशल सिंबल्स को, तो जो सेट बनेगा उसे हम लोग कहेंगे कैरेक्टर सेट, सी का कैरेक्टर सेट कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ सिंबल्स जो होते हैं जो आपके कीबोर्ड पे होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन सब के सब कैरेक्टर सेट के अंतर्गत आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, हमको लग रहा है कि अब आपको कैरेक्टर सेट से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कीवर्ड। दोस्तों यहाँ पे देखिए कीवर्ड की एक डिफिनेशन दी गई है। अ कीवर्ड इज अ रिजर्व वर्ड, यू कैन नॉट यूज इट एज अ वेरिएबल नेम, कांस्टेंट नेम etc. देयर आर ओनली 32 रिजर्व वर्ड कीवर्ड इन सी लैंग्वेज। ठीक है, ये टर्बो C++ क्या है, एडिटर है। ठीक है, इसी पे हम लोग को कोडिंग करेंगे, तो टर्बो C++ के हिसाब से बताया जा रहा है। ठीक है, कह रहा है कि सी के रेफरेंस में या सी में 32 ऐसे वर्ड हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कीवर्ड या रिजर्व वर्ड कहते हैं। ठीक है, यानी कि उन 32 वर्ड को एक स्पेशल ही अथॉरिटी प्रदान की गई है डेनिस एच जी के द्वारा, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे 32 कीवर्ड देख सकते हैं। ठीक है, यह 32 कीवर्ड जैसा कि हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं वो नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे सी के रेफरेंस में यह नॉर्मल नहीं है, इनका एक स्पेशल टास्क होता है।
ठीक है। यानी कि हम लोग सी के रेफरेंस में अगर ऑटो का यूज कर रहे हैं तो इसका एक बहुत ही बड़ा टास्क होगा सी के रेफरेंस में। ठीक है, सी इसके लिए कुछ अलग करने वाली है। ठीक है, यानी कि सी को कहा गया है कि तुम्हें जब ऑटो मिलेगा तुम्हें ऐसा कार्य करना है, जब तुम्हें ब्रेक मिलेगा तो तुम्हें ऐसा कार्य करना है, अलग अलग टास्क दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग रिजर्व वर्ड या कीवर्ड बोलते हैं। ठीक है, ये 32 कीवर्ड हैं। ठीक है, जो कि हम लोग धीरे धीरे यानी कि लास्ट तक इसको पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ मतलब कि ये 32 कीवर्ड जब लोग हम पढ़ लेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब आप ये समझेंगे कि सी का 80% सिलेबस कवर हो चुका है। ठीक है, या यूँ कहें कि 100%, क्योंकि ये जो कीवर्ड हैं हम लोग शुरुआत से ही अंत तक सीखते जाएंगे एक एक कीवर्ड। ठीक है, जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट होगी, जैसे जैसे हमें हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आएगी, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इन कीवर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, और इन कीवर्ड के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है, और समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस ज्ञान कुछ ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।